तुम्हारे इन स्ट्रेट बालों की कटिंग और रोज रोज पेट्रोल भरवाने में जितने पैसे खर्च होते हैं उतने तो तुम्हारे माँ की महीने भर की दवाई और पापा के महीने भर के ऑफिस आने और जाने में भी खर्च नहीं होते। जितने पैसे तुम्हें अपने दोस्तों के साथ हर वीकेंड पर पार्टी करने के लिए चाहिए होते हैं उससे भी कम में तुम्हारे घर में एक महीने का राशन आ जाता है। लेकिन तुम्हें इन सब से क्या, तुम तो राजा बाबू हो ना। तुम्हें तो एक लोअर मिडिल क्लास से होने के बावजूद भी 1000 रुपए के मोबाइल कवर के लिए अपने पापा के सामने रोने और गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। 100 रुपए की औकात से बड़ी चॉकलेट की जिद के लिए भी तुमने अपनी माँ से 24 घंटे चलने वाले लंबे लंबे लेक्चर सुनने को नहीं मिलते। तुम तो जो भी मांगते हो वो तुम्हारे सामने अलादीन के चिराग से भी पहले हाजिर कर दिया जाता है। तुमने कभी अपने पापा को तुम्हारे आईफोन के लिए अपनी डायबिटीज की दवाइयों के पैसे बचाकर EMI भरते नहीं देखा होगा। और तुमने कभी अपनी माँ को पापा की हेल्प करने के लिए पार्ट टाइम सिलाई करते देखा है। तुम्हें अपने घर की किसी प्रॉब्लम्स को देखने का मौका ही नहीं मिला, या यूं कहे कि तुम्हें प्रॉब्लम्स को देखने ही नहीं दिया गया। तुम्हारे माँ बाप को लगता है कि अगर तुम घर के पैसों की तंगी जैसी प्रॉब्लम्स को देखोगे तो इससे तुम्हारी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ेगा। तुम अपने गोल से डाइवर्ट हो जाओगे, तुम अपना फोकस लूज कर दोगे। वो तुमको स्ट्रेस और फालतू की टेंशन से दूर रखना चाहते, लेकिन तुम तो पढ़ाई से ही दूर हो गए। वो खुद परेशानियों से घिरे होने के बावजूद तुमको दुनिया की सारी खुशियां देने की कोशिश कर रहे हैं और तुम उनको दुनिया के सारे दुख देने पर तुले हुए हो। तुमसे किताबों के पन्ने नहीं पलटे जाते और वो तुमसे उनके बुरे दिन पलटने की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। वो इस उम्मीद पर अपनी दवाइयों के पैसे बचाकर तुम्हारी ट्यूशन फीस भरते जाते हैं कि एक दिन तुम उनको कभी ना खत्म होने वाले खर्चों के दलदल से बाहर निकालोगे। लेकिन उनको क्या पता तुम्हारे जैसे राजा बाबू को पढ़ाई करने के लिए दुनिया की कोई वीडियो, कोई कहानी, कोई मूवी, कोई मोटिवेशन मोटिवेट नहीं कर सकती। क्योंकि अभी तुम्हें किसी मोटिवेशन की नहीं बल्कि एक टाइम मशीन की जरूरत है जो तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर दिखा सके, जो तुम्हारी बेहोशी तोड़ के तुम्हें तुम्हारी 5 साल बाद की असली औकात दिखा सके। जिस बाप को तुम भाव नहीं देते, जिस माँ की बीमारी से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, याद रखना उनके बिना तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं कि तुम ठीक से भीख मांग सको। आज अगर कुछ घंटों की पढ़ाई का छोटा सा काम तुम्हें इतना भारी लग रहा है तो कल जब बच्चों की स्कूल फीस और घर का रेंट भरने जैसी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां 24 घंटे तुम्हारे सर पर सवार रहेंगी, तब किन कंधों पर उठाओगे इन जिम्मेदारियों को? कैसे भागोगे और कहां भागोगे इन जिम्मेदारियों से? आज पढ़ाई न करने पर ज्यादा से ज्यादा पापा के ताने या माँ की इमोशनल डांट से ही काम चल जाता है। लेकिन हर महीने मकान मालिक के किराया दो या घर छोड़ो वाले अल्टीमेटम से बचाने तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी बाइक, तुम्हारे लंबे लंबे बाल नहीं आएंगे। कुछ काम आएगा तो वो तुम्हारी पढ़ाई, अगर तुमने की तो। वरना तुम आज जिनकी गरीबी देखकर हंसते हो कल उसी गरीबी को महसूस करके रोवोगे। तो मत छोड़ो साथ अपने दोस्तों का, लेकिन तुम्हारे दोस्त जो कल तुम्हारा किराया नहीं भरेंगे, तुम्हारे बच्चों की फीस नहीं भरेंगे, तुम्हारे शौक पूरे नहीं करेंगे, तुम इनके साथ साथ अपने उस सबसे अच्छे दोस्त अपनी पढ़ाई को क्यों इग्नोर करते हो, जो तुम्हें हाथ फैलाकर मांगने वाले से ऊपर उठाकर हाथ बढ़ाकर देने वाला बनाने की ताकत रखती है। आज जो तुम्हारे सुख दुख के साथी है कल वो भी अपनी लाइफ में वैसे ही उलझ जाएंगे जैसे हर मिडिल क्लास इंसान उलझ जाता है, जैसे तुम उलझ गए हो। कोई अगर तुम्हारा साथ देगा तो वो तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी कुछ दिनों की मेहनत जो तुम्हें पूरी जिंदगी किसी के सामने हाथ फैलाकर मांगने से बचाएगी। पढ़ाई तुम्हें तुम्हारे दोस्तों से, पार्टीज से दूर करने के लिए नहीं है। पढ़ाई तो तुम्हें इस लायक बनाने के लिए है, तुम्हें वो औकात देने के लिए है जिससे तुम जिंदगी भर पार्टीज कर सको, जहां चाहे वहां घूम सको, तुम अपने और अपने बच्चों के सारे शौक पूरे कर सको। फैसला तुम्हारा है मेरे दोस्त। तुम्हें कुछ दिनों की मस्ती के चक्कर में अपनी पूरी लाइफ बर्बाद करनी है या अपनी पूरी लाइफ बनाने के लिए कुछ दिनों की पढ़ाई करनी है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी मोटिवेट किया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।